मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की खबरों की जानकारी देने के लिए। इस वक्त मैं देख रहा हूं हमारे युवा रिपोर्टर आसिफ अंसारी जी, जो अभी-अभी स्टूडियो में आए हैं, जो फील्ड में रहते हैं और देश और दुनिया की हर खबर पर पैनी नज़र रखते हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। आज की बड़ी खबर क्या है बरेली की? आसिफ जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। आज की बड़ी खबर क्या है? खास बड़ी खबर बरेली की क्या है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। खबर मीरगंज इलाके से है, जहां एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से एक मासूम बच्चा भी झुलस गया है, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस हादसे में एक भैंस के भी जलने की सूचना है, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। बच्चे की कैसी हालत है? बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, उसका उपचार चल रहा है। और आगे की बड़ी खबर क्या है आसिफ जी आपके पास? दूसरी खबर मीरगंज इलाके से, यहाँ पर एक बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक युवती और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा है। इस मामले में पुलिस ने दोनों ही लोगों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल जो बस चालक है वो मौके से फरार हो गया है। और आगे की बड़ी खबर आपके पास आसिफ जी और क्या है? दातागंज इलाके में पत्नी की गला रेतकर अपनों ने ही हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल ये जमीनी विवाद के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जनपद बदायूं के थाना दातागंज के ग्राम लहड़ोरा की ये घटना है, जहां पर एक कॉलर श्री उदयवीर सन ऑफ कन्हई द्वारा 112 नंबर पर ये सूचना पुलिस को दी गई कि उनके भाई सोमवीर और इनकी भाभी खुशबू की उनके ही चाचा अमर सिंह व चचेरे भाई सत्येंद्र व अन्य 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लोहे की रॉड से हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी गई है। और इस हत्या का जो मोटिव है वो उनकी कोई ज़मीन के बँटवारे को लेकर जो विवाद चला रहा था उसको लेकर के था। इस संबंध में थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें दोनों ही नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर लेकर के सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आपके पास बड़ी खबर क्या है आसिफ जी? खबर कानपुर देहात से, यहाँ पर एक अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस अपनी ही लिखा-पढ़ी में फँसती नज़र आ रही है। 2 दिन पहले जिस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। परिवार वालों ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में जो आरोपी दरोगा है, उसने खुद ही अपने ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद वो फरार हो गया है। फिलहाल अब पुलिस महकमे की काफ़ी फज़ियत होती दिखाई दे रही है। और आपके पास बड़ी खबर क्या है आसिफ जी? खबर गाज़ियाबाद से है। यहाँ पर जेएनयू के छात्रों के खिलाफ अब तहरीर दे दी गई है। इस मामले में अभी विगत दिनों कॉलेज कैंपस की दीवारों पर एक पोस्ट लिखी गई थी, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ था। छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। अब इस मामले में गाज़ियाबाद में छात्रों ने तहरीर दी है। मेरा नाम योगेश भारद्वाज है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत 1 दिसंबर को जेएनयू में जो दीवार लेखन हुआ ब्राह्मण समाज के प्रति, जो अभद्र दीवार लेखन हुआ, एक ब्राह्मण समाज एक शील समाज रहा है पौराणिक काल से। सर्व समाज को दिशा दिखाने वाला ब्राह्मण समाज ने ऐसा काम करा है। बहुत बड़े योगदान ब्राह्मण समाज के इस देश की आजादी से लेकर पौराणिक काल तक हैं। इस विषय में जब आज सुबह मैं अपने गृह थाने साहिबाबाद में गया तो थाना प्रभारी श्रीमान सचिन मलिक जी द्वारा तहरीर देने से मना करा गया और ये कहा गया कि मैं आपको जेएनयू के थाने का पता देता हूँ, आप वहां तहरीर देने जाइए। उसके बाद थाना प्रभारी जी अपने कैबिन में चले गए। उसके बाद उनके जो सहकर्मी थे, पुलिस सहकर्मी थे, उनके द्वारा भी सेम चीजें कही गई, जिसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। हमारे फोन को भी छीना झपटी करा गया, हमारे साथ वहां अभद्रता भी हुई। लेकिन जब हमने यह बोला कि आप यदि हमारी तहरीर नहीं लेते हैं तो आप ये बात हमें लिखित में दीजिए, उसके बाद हमारी तहरीर ली गई। और आपके पास बड़ी खबर क्या है आसिफ जी? खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में बंदरों ने घर के अंदर आग लगा दी। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है घर में आग चूल्हे में जली हुई थी। किसी दौरान बंदरों ने लकड़ी उठाकर घर में फेंक दी, जिसके बाद छप्पर जलकर राख हो गया है। फिलहाल इस घटना की जानकारी जैसे ही दमकल विभाग को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। ये आग इस तरीके से लग चुकी थी क्योंकि यहाँ पे एक चूल्हा था, चूल्हे में मौजूद लकड़ी जल रही थी कुछ छोटी मोटी, तो बंदर यहाँ पे आए हुए होंगे या बंदर जो छतों पे इधर उधर से वो करते करते उन्होंने कहीं लकड़ी वकड़ी फेंक दी होगी। जब लकड़ी फेंक दी होगी तो वो घर में भी आग बढ़ चुकी और वो पूरे में जितना भी सामान धरा था सब तहस नहस हो गया। हमारे जितना भी सामान धरा है सब, जहाँ तक कि सिलेंडर भी दोहरे धरे थे और बहुत ही बड़ी समस्या होगी, जो कि तत्काल ही फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन मिलाया और उसे फ़ोन मिलाने के बाद तब जाकर मौजूद भीड़ और कुछ हमारे भाई तमाम
जटवाड़े के निवासी लोग जितने भी हैं उन्होंने का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरे सहयोग में आग बुझाने का बहुत कार्य करा। और आपके पास और बड़ी खबर क्या है आसिफ जी? खबर बांदा से यहाँ पर घर के अंदर सो रही एक युवती की गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया है। पुलिस को जानकारी स्थानीय लोगों ने दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पड़ताल में निकल कर आया है कि आरोपी जो है वो खेत की पीछे से दरवाजे के सहारे अंदर घुसे थे, उसके बाद युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है आगे, और इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। और आपके पास और क्या जानकारी है? खबर गौतम बुद्ध नगर से। यहाँ पर महिला कांस्टेबल के साथ देर रात हुई लूटपाट के मामले में लापरवाह इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सस्पेंड की कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि महिला कांस्टेबल ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने अफसर को दी थी, लेकिन अफसर ने दरकिनार कर दिया था। इस मामले में कमिश्नर तक मामला पहुंचा, उसके बाद अब जो लापरवाह इंस्पेक्टर है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक्सक्यूज़ कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और मैं आपके ऐसों को सस्पेंड करूँगी क्योंकि ऐसे ऐसों बिल्कुल नहीं चाहिए। खबरों की बात चौधरी के साथ कल फिर हम हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहें इंडस न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।